क्लास 10 के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आज हमने जो टेस्ट आपसे लिया है उस टेस्ट के बारे में आपने पूर्णतः लिखने का कार्य किया होगा। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, बहुत अच्छे बेटा, घर पे इसी प्रकार से रुके रहिए, पढ़ते रहिए, फ़ायदा आपको मिलेगा। टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे दिए मैंने, तो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशंस के आधार पे, एनसीईआरटी के आधार पे मैंने सारे क्वेश्चंस पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने आपको बनाए थे। आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे और ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ जो है बड़ी अच्छे समझ में आ रहा होगा। कुछ जगहों पे मिस्टेक हो गई थी, वो आज मैं अभी क्लियर कर दूँगा, कोई हमें दिक्कत नहीं है। सिंपल से टॉपिक थे, वो हो जाता है कभी कभी, जब बहुत सारे वीडियो रिकॉर्ड्स करने होते हैं, बहुत सारे काम करने होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आइए हम टेस्ट को सॉल्व करते हैं। तो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और टेस्ट पेपर को हल करते हैं। आइए देखो, सबसे पहला क्वेश्चन प्रत्येक एक अंक का है। जितने भी क्वेश्चन हमारे हैं 3 तक, सब प्रत्येक एक अंक का है। लिखा है कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इस प्रकार का विलयन का पीएच मान क्या होगा। सवाल को पहले अच्छे हो, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या है। तो भैया आपने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी क्षार की, पढ़ी। क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। क्षार जो है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अब पूछ रहा है इसका पीएच मान। तो भैया हमने आपको बताया था कि वे विलयन जिनका पीएच मान 7 से कैसा होता है, अधिक, उनको हम क्या कहते हैं, क्षारीय विलयन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक, 1 है 7 से कम है, अम्ल होगा। 4 है 1 7 से कम है, अम्ल होगा। 5 है 7 से कम हो तो क्या होगा, अम्ल होगा। भैया एक डिजिट मिल रही, कौन सी, 10 मिल रही कि नहीं मिल रही, 10 मिल रही। अब जो अपन को 10 मिल रही, तो 10 का पीएच जो 10 है वो 7 से कैसा है, अधिक। तो भैया क्षार की गुण है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है कि नहीं कर देता है। अर्थात 7 से अधिक पीएच मान किसका निकल के आ रहा है, 10 का। 7 से अधिक संख्या कौन सी, 10। अर्थात यहाँ पे आंसर हमारा सही है। वो कौन सा सही है, 10। चौथा जो है वह प्रमुख रूप से एकदम सही आंसर है, 10 इसका आंसर आ गया। अगला, शुद्ध जल का पीएच मान। यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन कम से कम 10-15 बार रिवीजन हो चुका है। इस क्वेश्चन शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7। क्या होता है, 7। क्यों होता है, इसीलिए होता है क्योंकि जो शुद्ध विलयन होते हैं वह प्रमुख रूप से कैसी प्रकृति के होते हैं, उदासीन प्रकृति के होते हैं। उदासीन विलयन, उदासीन विलयन की हमने आपको परिभाषा बताई थी। वे विलयन जिनमें पाए जाने वाले H+ आयन की सांद्रता का मान OH- आयन की सांद्रता के मान के कैसे होता है, बराबर। इस प्रकार के पाए जाने वाले विलयन को हम उदासीन विलयन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तोड़ के देख लो, आप शुद्ध जल के बारे में बात कर रहे हैं। जल को जरा तोड़ो बेटा, H2O को तोड़ लो, काय में टूट जाएगा, सबको मालूम है, सिखाया है। ये टूट जाएगा 2 भागों में, H+ और प्लस में OH- के रूप में टूट जाएगा, नहीं टूट जाएगा। देखो H+ की संख्या कितनी है, 1, और OH- आयन की संख्या कितनी है, 1 है कि नहीं। H+ आयन की सांद्रता बराबर OH- आयन की क्या हो जाएगी, सांद्रता। सांद्रता लगानी है तो इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, कोष्टक। H+ आयन की सांद्रता बराबर OH- आयन की सांद्रता। हो गया कि नहीं हो गया। देखो भैया, दोनों की तरफ प्रमुख रूप से पाए जाने वाले मान कैसे हैं, बराबर। अर्थात प्रमुख रूप से पाए जाने वाला जल एक कैसा विलयन कहलाएगा, उदासीन विलयन कहलाएगा। उदासीन विलयन का हमने पीएच मान आपको बताया था कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7। इस प्रकार ये आंसर हमारा कौन सही हो जाएगा, 7 मान सही। अगले क्वेश्चन में आओ। क्वेश्चन दिया है 10 की घात -6 MHCl विलयन का पीएच मान है। 10 की घात -6 MHCl विलयन का पीएच मान है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखिए, HCl विलयन का पीएच मान निकालना है। HCl क्या है, HCl तोड़ दो पहले।
तो कितना निकल के आएगा H प्लस Cl। भैया बताओ क्या प्रदान कर रहा है, H प्लस प्रदान कर रहा है कि नहीं कर रहा। जब ये हमें H प्लस प्रदान करने का कार्य कर रहा है तो ये 100% पाया जाने वाला प्रमुख रूप से क्या है, अम्ल है। तो हमें जो 10 की घात -6 m दिए हैं, 10 की घात -6 m दिए हैं, वह किसकी सांद्रता दी है, H प्लस आयन की सांद्रता दी है। किसकी सांद्रता दी है, H प्लस आयन की सांद्रता दी है। H प्लस आयन की सांद्रता बराबर यहाँ पे दिया गया 10 की घात -6। कैसे निकाल लिया हमने, ऐसे निकाल लिया। HCl को हमने तोड़ दिया, H प्लस Cl माइनस की क्या हुई, प्राप्ति। जब H प्लस की प्राप्ति हुई तो हमने कह दिया भैया 100% ये पाई जाने वाली जो सांद्रता दी गई है 10 की घात -6, ये 100% प्रमुख रूप से पाई जाने वाली सांद्रता किसकी है, H प्लस की सांद्रता है। H प्लस की सांद्रता आ गई 10 की घात -6 m मोल आ गई। हमने आपको बताया था n और m से हमें कोई मतलब नहीं, नॉर्मलता मूलरता केवल विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने वाले प्रमुख रूप से कारक है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं। सूत्र बताया था हमने, सूत्र pH बराबर में सूत्र होता है log 1 में H प्लस आयन की सांद्रता। एक जगह गलती हो गई थी बच्चे, माइनस यहाँ पे लगा दिया तो गलत है बेटा, वो नहीं लगेगा, ठीक है, वो गलत हो गया। सूत्र यही होता है, pH बराबर में होता है log 1 H प्लस आयन की सांद्रता। लगाओ भैया सूत्र, pH बराबर log 1 H प्लस आयन की सांद्रता कितनी थी, 10 की घात -6। ऊपर ले जाओ, pH बराबर log 10 की घात -6 को ऊपर ले जाओगे तो 10 की घात प्लस की 6 हो जाएंगी, घात ऊपर जाती है तो कायम हो जाती है प्लस में। चलो pH बराबर log में घातें कहाँ आ जाती, आगे तो क्या हो जाएगा 6 log हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं कि log 10 का मान जो है कितना होता है, 1 होता है। pH बराबर में आ जाएगा 6 इंटू में log 10 का मान कितना हो जाएगा, 1। तो pH बराबर में आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, हम 6 आ गया कितना। चलो देखो कहाँ लिखा 6, ये लिखा 6, कर दो, आंसर कितना आ गया, 6। अगले प्रश्न पर स्टार्ट कर रहा है, प्रत्येक 2 अंक का है। अम्ल तथा क्षार की आधुनिक विचारधारा पूछी, सबको मालूम है अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनको जल में घोले जाने पर वह H प्लस आयन प्रदान करने का क्या करें, कार्य करें। इस प्रकार के पाए जाने वाले पदार्थ को हम अम्ल कहते हैं। क्षार वे पदार्थ जिनको हम जल में घोले जाने पर वह OH माइनस आयन प्रदान करने का कार्य करें, उनको हम प्रमुख रूप से क्षार के नाम से क्या करते हैं। अगला है जल का आयनिक गुणनफल। वर्ड से क्लियर है, जल के आयनिक गुणनफल के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब जल को अगर आप तोड़ोगे तो 2 आयन की प्राप्ति होगी, H प्लस और OH माइनस आयन की यहाँ से क्या होगी, कह रहा गुणनफल मतलब स्थिर ताप पर जल में उपस्थित H प्लस आयनों की सांद्रता तथा OH माइनस आयनों की सांद्रता का गुणनफल जो होगा वह जल के आयनिक गुणनफल के नाम से क्या किया जाएगा, जाना जाएगा। कह रहा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका मान बताओ। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका मान हमने आपको बताया था -13.7। अगला हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या तात्पर्य है, उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना होता है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मतलब क्या होता है, तो किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयनों की सांद्रता उस विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रण के नाम से क्या की जाती है, जानी जाती है। क्वेश्चन पूछ रहा उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना होता है। देखो बढ़िया क्वेश्चन है। चलो उदासीन विलयन में पूछ रहा जल बताओ कैसा विलयन है, उदासीन विलयन है। तोड़ जल को तोड़ोगे काय में टूट जाएगा, H प्लस OH माइनस टूट जाएगा। एक सूत्र बताया था हमने आपको, ध्यान हो, H प्लस आयन की सांद्रता इनटू OH माइनस आयन की सांद्रता बराबर 1 गुणे 10 की घात माइनस के शब्द। बताया था कि नहीं बताया था, ये सूत्र बताया था। मतलब H प्लस आयन की सांद्रता और OH माइनस आयन की सांद्रता का जो गुणनफल है वह 1 गुणे 10 की घात -14 के मान की कैसे है, बराबर। देखो दोनों की मात्रा बराबर है कि नहीं है, तो भैया जितना H प्लस उतनी मात्रा में OH माइनस आयन 1 गुणे 10 की घात -14।
H प्लस आयन की सांद्रता निकाल लो यहाँ पे। H प्लस आयन की सांद्रता भैया जब दोनों बराबर हैं तो दोनों भाग में कैसे कर दो, बटे के 2 भाग दो, सीधी बात 2। जब दोगे तो क्या आ जाएगा, H प्लस आयन की सांद्रता बराबर H प्लस आयन की सांद्रता बराबर आ जाएगा 1 × 10 की घात आ जाएगा। अर्थात उदासीन विलयन में क्या उपस्थित है, 1 × 10 की घात -7 में H प्लस आयन उपस्थित है। इसी प्रकार से अगर OH पूछ लिया जाता तो OH भी कितना होते हैं, H प्लस आयन की सांद्रता बराबर OH माइनस आयन की सांद्रता है 1 × 10 की घात -7 भी इसके अंतर्गत भी पाए जाने वाले प्रमुख से क्षारीय उपस्थिति क्या करेगा, कार्य करेगा। क्योंकि उदासीन विलयन की परिभाषा में आता है कि वे विलयन जिनमें प्रमुख रूप से पाया जाने वाला H प्लस और OH माइनस आयन की सांद्रता कैसी बराबर, उनको हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले किसके नाम से जानते हैं, पाए जाने वाले इस प्रकार की विलयन को उदासीन विलयन के नाम से जानते हैं। अगली बात समझ आगे अगला टॉपिक है, स्लाइड ऊपर कर लें। अम्ल विद्युत का चलन क्यों करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन, शानदार, सिंपल, कुछ नहीं है, दिक्कत नहीं है कोई, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा। अम्ल जो है, अम्ल वह विद्युत का चलन क्यों करते हैं, मतलब कहने का क्या है, हमने एक अम्ल लिया, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, विद्युत धारा प्रवाहित तो करंट लग गया। मान लो अम्ल हम हाथ में पकड़े हैं और लाइट का तार पकड़ ले तो करंट लग जाएगा, क्यों लग गया, इसलिए लग गया, कारण से। अम्ल जो होते हैं, अम्ल जो होते हैं, अम्ल को जब किसी जलीय विलयन में घोला जाता है तो वह प्रमुख रूप से H प्लस आयन अर्थात हाइड्रोजन आयन प्रदान करने का क्या करता है, अम्ल को जब किसी विलयन के अंतर्गत घोला जाता है तो H प्लस आयन प्रदान करने का क्या करता है, कार्य करता है। क्या प्रदान कर रहा, H प्लस आयन कर रहा। तो भैया ये जो H प्लस आयन होता है इसको हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले किस आयन के नाम से जानते हैं, मुक्त आयन के नाम से जानते हैं। किस नाम से, मुक्त आयन के नाम से। भैया वे पदार्थ जो मुक्त आयन प्रदान करने का कार्य करते हैं उनमें विद्युत धारा का प्रभाव बड़ी आसानी के साथ होने का क्या करता है, याद रखना। अम्ल क्या कर रहा है, एक प्रमुख रूप से H प्लस आयन प्रदान करने का कार्य कर रहा है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि पाए जाने वाले अम्ल में एक मुक्त आयन उपस्थित है। इसी के कारण से प्रमुख रूप से पाए जाने वाले अम्ल के द्वारा विद्युत धारा को प्रवाहित करने का कार्य किया जाता। आगे अगला है पीएच की परिभाषा दीजिए, इसमें हाइड्रोजन आयन संतुलन का क्या संबंध है, मालूम है। किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित H प्लस आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक मान की कैसे होता है, बराबर होता है। हाइड्रोजन आयन से इसका क्या संबंध है, तो किसी हाइड्रोजन आयन का संबंध के बारे में बात कर रहे हैं तो किसी विलयन का पीएच मान H प्लस आयन की सांद्रता के मान कैसे होता है, बराबर। किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता के मान कैसे होता है, बराबर। यही संबंध है, पीएच बराबर में लिख दोगे, पीएच बराबर में आ जाएगा log 1 में H प्लस आयन की सांद्रता, ये संबंध हो जाएगा पीएच और पाए जाने वाले H प्लस आयन। निम्न अभिक्रियाओं को पूरा करना है, सिंपल सी अभिक्रियाएं, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो। Na2CO3 है, पहले Na की अभिक्रिया किससे करा दो, HCl के साथ करा दो। Na की अभिक्रिया किससे करा दो, HCl, क्या बन जाएगा, ट्वाइस Na और ट्वाइस Cl, क्या बन जाएगा, ट्वाइस Na, बन गया कि नहीं बन गया। चलो अब देखो और क्या बना सकते हो, 2H, एक को उठा लो यहाँ से, CO3 में से एक को चुरा लो क्या बन जाएंगे, H2O, क्या बन जाएगा, H2, बन गया। क्या बचा, एक को चुरा लिया तो क्या बचा, CO2 बचा, लिख दो CO2, उड़ा दो, उड़ गई। एरो जरूर लगा देना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। अगला जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया ट्वाइस HCl के साथ कराओ। ये जिंक की अभिक्रिया पहले तो करा दो क्लोरीन के साथ, कितनी जिंक है, एक, क्लोरीन कितनी है, 2, लिख दो ZnCl, लिख दिया। क्या बचा, 2H बचे साहब, एक हो बचा, जोड़ दो, बन गया। आगे आओ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया H2SO4 के साथ करा रहे हैं, जल निकाल दिया। अब कैसे कराओगे, ऐसे कराओगे, देखो ट्वाइस Al, H2O कैसे निकला होगा, 6 H2O निकले तो 3H ये हैं, 3 दूनी 6H ये हैं, तो भैया 3 दूनी 6H ये हैं, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 12 H हो गए, निकल गए, मतलब ये तो H तो पूरे निकल गए। O पे आओ, O 3 O
हमें चाहिए 6O, 3O ये है, यहाँ से 3O ले लो तो क्या बच रहा हमारे पास, प्रमुख रूप से पाए जाने वाले, यहाँ पे O देखो कितने हैं 12 और 3O ये है तो कितने हो गए 15, 15 में से 6 निकाल दो कितने है O बच रहा है 9, और लो अभिक्रिया कराओ, बड़ी सिंपल अभिक्रिया है, SO4 के साथ कराएंगे, सूत्र आ जाएगा ट्वाइस AlSO4 का होल ट्वाइस आ गया। ये बनेगा एल्युमिनियम सल्फेट यहाँ पे प्रमुख रूप से बनेगा और जल का प्रमुख रूप से और यहाँ से निकलने का क्या करेगा। चलो आगे आ जाओ। प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंक का, बढ़िया क्वेश्चन दिए थे, शानदार। इस वाले क्वेश्चन में मोस्टली बच्चा अटका है, सबसे ज्यादा अटके इस वाले क्वेश्चन में। ये नहीं आया बच्चों, फंस गए बेचारे। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, दिमाग नहीं लगाना, देखो हम करेंगे सोल्व करो, इस सर इतना सिंपल था, हम कर ही नहीं पाए। चलो आ जाओ। लिखा है एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁶ m है तो उस विलयन का पीएच मान ज्ञात करो। अभी किया था अपन ने सोल्व, ऊपर 10⁻⁶ डिटो क्वेश्चन ऊपर सॉल्व किया था, ज्यों करके दिखा दे रहा हूँ, फिर भी देख लो, दो बाबू सर ने करवाया नहीं, देख लो समझ लो। H+ आयन की सांद्रता कितनी दी 10⁻⁶ m दी, विलयन का पीएच मान निकालना है, कहाँ निकालना है पीएच मान। चलो करो सर, विलयन का पीएच मान निकालना है, सूत्र क्या होता है, पीएच बराबर में होता है log 1 में H+ आयन की सांद्रता होता है, सूत्र लगा दो, पीएच बराबर में log 1/H+ आयन की सांद्रता कितनी दी 1/10⁻⁶ दी, 1/10⁻⁶ दी, ऊपर ले लो, पीएच बराबर में log 10⁻⁶ बचेगी, पीएच बराबर में 6 log, कितने 6 log, चूंकि हम जानते हैं कि log 10 का मान कितना होता है, होता है पीएच बराबर में क्या आ जाएगा 6 × 1, आंसर क्या आ जाएगा, हो गया, सिंपल था, कुछ नहीं था। अगला सवाल देखो, अगले सवाल पे लिखा है एक विलयन की OH- आयन की सांद्रता 10⁻⁸ है, इसकी सांद्रता दी OH- आयन, तो कह रहा उस विलयन का पीएच मान बताओ। बड़ी समस्या में फंस गए, OH- आयन दे रहा, पूछ रहा पीएच बताओ, कैसे करें, दिक्कत सुनेंगे, दिक्कत सिंपल है, देखो चल आजा, चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन कितना दिया इसका OH- आयन का मान 10⁻⁸ 10⁻⁸ OH- आयन की सांद्रता दी गई है 10⁻⁸। पूछ क्या रहा, पूछ रहा कह रहा कि भाई बताओ इस विलयन का प्रमुख रूप से पाया जाने वाला पीएच मान क्या होगा। बड़ा सियाना है, OH- आयन दे रहा, पीएच पूछ रहा, बड़ी गड़बड़ की कुछ नहीं है, देखो सिंपल है, सूत्र बताया था हम, POH बराबर में log 1 में OH- आयन की सांद्रता, बताया था कि नहीं, बताया था। चलो pH बराबर में log 1/OH- आयन की सांद्रता 10⁻⁻, पलट दो, POH बराबर में log 10 की घात कितनी आ जाएगी, आ गई, POH बराबर क्या आ जाएगा 8 log आ गया। log 10 का मान तुम्हें मालूम है कितना होता है, रख लो, POH बराबर में 8 × आ गया, क्या आ जाएगा POH बराबर में, आंसर आ गया। अभी कहाँ गया POH निकला, चाहिए का है PH। एक और सूत्र लगा, सूत्र था PH+ में POH बराबर में 14, हाँ POH बराबर कितना है 8, PH निकालना है, निकाल PH बराबर है प्लस के 8, आ गया, पक्षांतर कर
बराबर में 14 निकालो। पीएच बराबर में 14 माइनस आ गया, निकालो। 14 में से 8 घटाओ, कितने बचे? 6। पीएच का मान कितना आ जाएगा? चूंकि पीएच और पीओएच एक पूर्ण संख्या होती है इसलिए इनका पूर्ण मात्रा तो निकला है विलेन का पीएच मान बराबर 6, पीओएच बराबर 8। हो गया सो नोट कर लो जल्दी से, फटाक से नोट कर लो। हो गया नोट? सॉल्व जरूर कर लेंगे, काम का सवाल है, बढ़िया सवाल, घुमाऊ सवाल है। तो टेस्ट पेपर हमारा पूरा सॉल्व हो गया। पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ बच्चों के सब्सक्रिप्शन नहीं है, कर लोगे फायदा मिलेगा। इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद फिर आगे हम देखेंगे कि हमें पढ़ाना है कि और कोई सर इनको पढ़ाने का कार्य करेगा। तो हम इसी आशा के साथ आपसे पुनः अगली बार मुलाकात होगी कि आप दिए गए कार्य को घर पर रहकर ही उसको सेफ तरीके से करने का कार्य करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, सॉल्यूशन जरूर देख लेंगे, नोट कर लेंगे। अगले सवाल पीएच के कुछ बचे हैं वो मैं सॉल्व करा दूंगा, याद करा दूंगा, रट जाएंगे, परेशान बिल्कुल नहीं। तब तक के लिए इजाज़त दें, बहुत बहुत धन्यवाद।